सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई योगेश कश्यप आपके सामने फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आया है। और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में आशीषित होंगे और सभी लोग स्वस्थ और भला होंगे। मेरे बहनों, आज आपके लिए सवाल है कि एक मसीह बहन को प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, स्वीकार करने के बाद, एक बहन को जो मसीह में आने के बाद किस प्रकार से कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, आज हम आगे इस सवाल का जवाब देंगे बाइबल के द्वारा। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अलग अलग देश के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग राज्य के अलग अलग पहनावा होता है। जैसा उनका कल्चर होता है, जैसा उनका पहनावा होता है, उस हिसाब से उस क्षेत्र में पहना जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि जैसे आप महाराष्ट्र चल दो, वहां का पहनावा अलग है। आप उड़ीसा चल दो, वहां का पहनावा अलग है। आप कर्नाटक चल दो, आप वहां चल दो, विदेश चल दो, आप वहां का पहनावा अलग है। जैसा वहां का कल्चर है वैसे वहां का पहनावा है। तो मैं आपसे ये सवाल खड़ा होता है कि एक मसीह में आने के बाद एक बहन को किस प्रकार से कपड़ा पहनना चाहिए। आज हम इसी बातों को आगे देखेंगे, सीखेंगे। हम वचन से देखेंगे कि पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। हमको वचन क्लियर बताता है बहन, हमारे वचन हमको स्पष्ट करता है कि हमको सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारना है। सुहाना वस्त्र मतलब सवाल उठता है। सुहाना वस्त्र मतलब अच्छे कपड़े जो देखने में अच्छा लगे, जो पहनने में अच्छा लगे। मतलब एक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता होगा, नहीं मानता होगा, वो भी देख के, एक मसीह बहन को देख के बोलने पाए कि वाकई में एक सुहाने वस्त्र पहने हैं मसीह लोग। क्योंकि वचन हमको क्लियर बताता है, साफ बताता है कि हमको एक मसीह स्त्री को, एक मसीह बहनों को सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारना है। लेकिन आज के समय में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ बहनें हैं जो अपने आप को सुहाने वस्त्रों से नहीं सजा रहे हैं, नहीं संवार रहे हैं, परंतु अपने आप को कुछ अंगों को दिखाने वाला कपड़ा पहन रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या एक ये सुहावना कपड़े हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहन कि अगर हम टॉप पहनते हैं, टॉप कैसा होना चाहिए? यहाँ तक होना चाहिए, नीचे तक, कमर तक होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे टॉप आ चुके हैं यहाँ तक रहता है, मतलब पूरा पेट दिख रहा है। तो क्या ये सुहाने वस्त्र है वचन के अनुसार? मैं आपसे सवाल करूंगा, है ना। कुछ लोग ऐसे शॉर्ट्स पहनते हैं, है ना, हाफ पैंट पहनते हैं गर्ल्स लोग, लड़की लोग। तो क्या ये सुहाने वस्त्र है? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है सुहाने वस्त्र? इसका जवाब आप खुद देंगे, क्योंकि मैं आपके सामने एक वचन रखूंगा। वचन हमको क्लियर बताता है, साफ बताता है कि हमको सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारना। एक महिला को, एक स्त्री को, एक मसीह बहन को सुहाने वस्त्रों से संवारना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो भाई बता रहा है वचन को, ये तो जीन्स पहनने के खिलाफ बता रहा है, ये तो टॉप पहनने के खिलाफ बता रहा है, ये तो आज के जो मॉडल जमाना में जैसे आज के बहन लोग पहनते हैं उसके खिलाफ बता रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको टॉप पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो टॉप को यहाँ तक पहनेंगे यहाँ दिखेगा, यहाँ तक पहनेंगे इससे दिखेगा, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर से, क्या ये सुहाना वस्त्र है? वचन में भी लिखा है मेरे बहनों कि अलग अलग कपड़ों से लोग अपने आप को संवारते हैं। जैसे वचन में लिखा है, पहला पतरस आप पढ़ोगे 3 अध्याय में लिखा है 3 पद में
कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। भांति भांति के कपड़े पहनना, अलग अलग कपड़े पहनना। मैं आपको बताया कि आज के कल्चर, आज के मॉडल जमाना में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं। पहले जमाने में, हम अपने ही देश के बारे में बता रहा हूँ, पहले क्या चलता था? पहले साड़ी और सूट चलता था। लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसा कल्चर आया कि फिर जीन्स चालू हो गया, फिर टॉप चालू हो गया, फिर लेगिंग्स चालू हो गया, फिर कुर्ती चालू हो गया। इस प्रकार से ऐसा कल्चर बदलता गया और लोग उसको मसीह लोग भी पहनने लगे। लेकिन पहनना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पहनो, अपने आप को पूरा ढक के पहनो, ताकि ऐसा अंग ना दिखे जो लोगों को देखने में सुहावना ना लगे, लोगों को देखने में खराब ना लगे। क्योंकि हम मसीह बहन हैं, मसीह लोग हैं, तो हमको मसीह के स्वभाव को सामने रखना है, हमको अपने आप को संवार के रखना है। क्योंकि वचन में क्लियर बोला है मैं आपको कि अपने आप को अच्छे कपड़ों से संवार के रखना है। तो आप गलत ना समझना बहनों, क्योंकि वचन ने अगर देखा जाए तो हमको क्लियर बता दिया है। और जीन्स पहनना गलत नहीं है, टॉप पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको उसके द्वारा अगर दिखता है शरीर का कुछ अंग जो नहीं दिखना चाहिए, तो सुहाना वस्त्र में नहीं आएगा। आप पहनिए जीन्स टॉप, मना नहीं है, लेकिन उसको पूरा ढक के पहनिए। क्योंकि कल्चर है, पहन सकते हो आप, लेकिन अपने आप को अच्छा संवार के पहनना है, अपने आप को पूरा ढक के पहनना है, ताकि लोगों को ठोकर का कारण ना बने। वचन में लिखा है ना मेरे बहनों कि किसी का ठोकर का कारण ना बने। अगर कोई जवान भाई बहन इतना इतना टॉप को पहनेंगे और इतना पेट दिखेगा, इतना इतना आस्तीन को पहनेंगे पूरा दिखेगा, है ना, इतना शॉर्ट्स को पहन के देखेंगे, तो अगर वो भाई देखता है, चाहे मसीह भाई हो चाहे अन्य जाति का भाई हो, अगर उस बहन को देखता है तो उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में हो सकता है गलत विचार आ सकता है, हो सकता है मन में व्यभिचार आ सकता है उसको देखकर, तो उसका ठोकर का कारण बन रहा है। तो इसीलिए बाइबल हमको क्लियर बताता है कि अपने आप को सुहाने कपड़ों से ढक संवार के रखे। भाई जीन्स पहनना गलत नहीं है, टॉप पहनना गलत नहीं है बहनों, पहन सकते हो, लेकिन अपने आप को पूरा ढक के पहनो। आजकल जो कल्चर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को कुछ कुछ अंग दिखाई देने लगता है जो नहीं दिखाई देना चाहिए। मैं आपको फिर से पूछूंगा, क्या ये सुहाने वस्त्र हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कुछ पहने हो सकता है, इस बातों को ना माने, है ना, और उनको बुरा भी लग सकता है कि ये भाई ऐसे कैसे बोल सकता है। मेरे बहनों, मैं आपका भला ही चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि सब मसीह में एक दूसरे से प्रेम करो लिखा है ना। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, परंतु जो वचन हमको बता रहा है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कुछ बहनें हो सकता है बुरा मान सकते हैं, हो सकता है बुरा लग सकता है ना, हो सकता है ठोकर भी लग सकता है, लेकिन जो वचन सत्य है, जो वचन सही है, मैं उसी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक दिन मोबाइल में रील देख रहा था प्रभु यीशु मसीह का, है ना। तो रील देखते देखते एक बहन सामने आ गई वो रील में। अब वो गाना गा रही है कि नमूना बनो, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। तो मैंने देखा कि गाना वाकई में सही था कि हमको प्रभु यीशु मसीह का नमूना बनना है। तो मैंने एक सवाल कर दिया उसके कमेंट में, उसके वीडियो में, कि अगर आप प्रभु यीशु का नमूना बन रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, और आप बहन दुपट्टा नहीं लगाए हो, आपका जो सामने कैसा खुला दिख रहा है, तो क्या आप नमूना बन रहे हो? मैंने उस बहन को बोला, तो उसने कुछ वीडियो बनाया और उसने कहा कि मेरे को बहुत बुरा लगा, खराब लगा। तो आजकल कुछ ऐसे मसीह बहन भी है जिसको बुरा लग सकता है, जिसको खराब लग सकता है, लेकिन वचन जो हमको बोलता है कि हमको सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारना है, अपने आप को यीशु मसीह का नमूना बनाना है, तो वो बहन बुरा मान गई। हो सकता है यहाँ कुछ लोग देख रहे होंगे, उनको भी बुरा लगेगा, लेकिन वचन हमको स्पष्ट बोलता है मेरे बहनों कि हमको
अपने आप को अच्छे वस्त्रों से अपने आप को संवारना है, पहनना है, ताकि जो मसीह में नहीं है, अन्य जाति के लोग हैं, उन लोग देखकर कहने पाएंगे कि सच में इनका जो पहनावा है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, मतलब अच्छे मसीह लोगों का स्वभाव के जैसा है। मतलब लोग देख के कहने पाएंगे कि ये इसका पहनावा सुहावना है, अच्छा है, ताकि अन्य जाति के लोगों के बीच में भी ये मैसेज जाएगा, तो उनको भी ये देख के लगेगा कि सच में मसीह में आने के बाद इनका हुलिया बदल गया, इनका स्वभाव तो बदला, इनका चाल चलन तो बदला, साथ में इसका पहनावा भी, जो पहले दिखता था अब वो नहीं दिखता, अब जो पहले शॉर्ट्स पहनते थे अब नहीं पहनते, वो आपको अन्य जाति के लोग भी कहने पाएंगे। तो हो सकता है अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो ये वचन परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन थोड़ा चोट लगता है, परमेश्वर का वचन थोड़ा लगता है हृदय में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जीवन में वो बदलाव का कारण भी बनता है। मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा, क्या एक मसीह बहन को, मसीह विश्वासी स्त्री को क्या इतना सॉफ्ट कपड़ा पहनना चाहिए? क्या एकदम दिखने वाला कपड़ा पहनना चाहिए? मैं आपसे सवाल करूंगा और कमेंट में जरूर आप जवाब दीजिए, क्योंकि वचन हमको ये बताता है। वचन में ये भी लिखा है मेरे बहनों कि हमको बाहर से तो दिखावा नहीं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमको मन को देखता है, विचारों को देखता है कि इनका मन कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, पहनावा को नहीं देखता। लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि तुम जीवित पत्री हो, लोग तुम्हें देखते हैं। अगर हम प्रभु का वीडियो बना रहे, अगर हम प्रभु के लोगों के बीच में आ रहे, मसीह लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो लोग हमको देखते हैं, हमको वो जीवित पत्री की तरह देखते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना हमारे अंदर देखते हैं। तो क्या हमको ऐसा पहनना चाहिए जो सुहाने ना हो, तो लोग देख के कहने ना पाए गलत? क्योंकि हम जीवित पत्री हैं, लोग हमको देखते हैं, पढ़ते हैं, लोग हमारे स्वभाव को तो देखते हैं, साथ में हमारे पहनावा को भी देखते हैं कि लोग मसीह में आने के बाद कैसे बदल गए, कैसा पहनावा हो गया, इनका स्वभाव तो बदला, साथ में इसका पहनावा भी बदल गया। पहले बहुत से ऐसे बहन हैं जो मसीह में नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उससे पहले इतना शॉर्ट पहनते थे, पूरा पेट दिखता था, इतना शॉर्ट पैंट पहनते थे, ऐसे खुला रहते थे, मतलब देखा जाए तो मतलब पूरा आधा से ज्यादा अंग दिखता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, वो सारे वस्त्र को छोड़ के एक अच्छा सुहाने वस्त्र को धारण कर लिए। मैं जींस टॉप के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं जींस टॉप के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु अगर हम टॉप पहनते हैं, अगर दिख रहा है आधा हिस्सा, तो गलत है। हमको ऐसा वस्त्र नहीं पहनना है, क्योंकि सुहाना वस्त्र में नहीं आएगा। ये सुहाना वस्त्र कब आएगा? जब अगर हम टॉप भी पहन दे तो पूरा नीचे तक पहने, है ना, पूरा यहाँ तक पहने, आस्तीन लगा के पहने, है ना, पूरा जींस भी पहन सकते, तो कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है। आगे वचन में ये भी लिखा है, पहला पत्रस 3 के आगे में भी देखेंगे 4 पद में कि परंतु तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि एक बहन के अंदर, परमेश्वर चाहता है कि बहन के मन के अंदर एक अच्छा स्वभाव रहे। परमेश्वर खाली ये नहीं चाहता कि बाहर तुम जीवित पत्री हो तो बाहर लोग तुमको देखे तो बाहरी से अच्छा समझे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि व्यक्तिगत जीवन से, एक बहन के जीवन के अंदर से, मन से, कि वो मन से सजा रहे, अपने आप को मन से सजा के रखे रहे, अपने आप को मन को संवार के रखे, ना कि बाहरी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कपड़ा जींस टॉप पहनना छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कहने का मतलब ये है, वचन को ये भी बोलते हैं कि अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर के प्रति सजाना है, वचन के प्रति सजाना है मेरी बहन, तब परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आप लोगों को समझ आया होगा कि एक बहन को कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, एक मसीह स्त्री को कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। मैं वचन में बताया है कि एक मसीह बहन को
सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और आपको लोग बोलने पाए कि ये मसीह यीशु का जीवित पत्री है, लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग देख के बोलने पाए, है ना। तो ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप वचन से आपने सीखा होगा, और ये वचन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके कुछ न कुछ बताइए कि क्या आपने सीखा। हो सकता है तो अगर किसी को बहन को बुरा लगा होगा तो उससे क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन वचन तो सत्य है मेरे बहन। अगर आप स्वीकार करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की।